बढ़ते अगली खबर की तरफ बात राजस्थान की सियासत की, क्योंकि आज वहां पर ऐसा लग रहा है कि तस्वीर कुछ साफ हो सकती है, क्योंकि कुछ ही देर में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। स्पीकर के दल बदल वाले नोटिस के बाद सचिन पायलट की अर्जी पर आज फैसला आ सकता है। कल की बहस को आगे बढ़ाते हुए आज सचिन पायलट गुट के वकील मुकुल रोहतगी बहस की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे अशोक गहलोत ने भी इस बीच जयपुर में होटल में विधायक दल की बैठक बुलाई है। कल ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर जबरदस्त हमला किया था और उनके उस बयान से यह साफ हो गया था कि लड़ाई अब आर या पार की है। तो आइए आपको बताते हैं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी क्या बातें की थी सचिन पायलट के बारे में, उनके बारे में क्या कहा था, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अब यहां से वापसी का या अशोक गहलोत सचिन पायलट को अपने साथ शामिल करने पर मान जाए, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये आपको हम बता देते हैं। दरअसल जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि इस बीच आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आज क्या होगा और कल क्या होता है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई शुरू होगी। हालांकि कल भी दोनों पक्षों ने अपनी दलील सामने रखी थी। अब पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर फैसला संभव है। हालांकि इस बीच अब देखना यह भी होगा कि क्या यह फैसला आज ही आ जाता है, और नोटिस का जवाब देने के लिए भी, क्योंकि देखिए समय आज शाम तक का ही है, इसलिए आज का दिन राजस्थान में काफी गहमा गहमी वाला होने वाला है। हालांकि कल के दिन जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें जिस चीज को वो डिजर्व भी नहीं करते थे, जिस जिम्मेदारी को वो डिजर्व भी नहीं करते थे, वो दे दी गई, जबकि वो नाकारा हैं। और इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि आला कमान बेशक किसी तरह की नरमी दिखाए हुए है या बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजस्थान में ये साफ हो गया है कि सिक्का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही चलेगा। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो सर आप कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। ये क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले ये आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के देख लिए, जिन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ किए। लेकिन आज का दिन बहुत सारे डेवलपमेंट्स अपने आप में लिए हुए हैं। तो आइए सीधे हम रुक कर लेते हैं राजस्थान का, जहां पर इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर से हमारे साथ शरद जुड़े हुए हैं और मौसमी मौजूद है फेयरमाउंट होटल में। तो मौसमी के पास भी हम चलेंगे, लेकिन शरद पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त है सुनवाई के लिए तय, और आज मुकुल रोहतगी जो है वो बहस की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले भी कल दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी थी, लेकिन आज का दिन कोर्ट में कितना अहम रहने वाला है, क्योंकि शाम को डेडलाइन भी खत्म हो रही है नोटिस की। देखिए, सबकी नजरें हाईकोर्ट के डिसीजन पर टिकी हुई है और विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर। शाम को विधानसभा अध्यक्ष के वकील के पैनल से हमारे साथ है, वकील से बातचीत करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज क्या होने वाला है? आज 10:30 बजे से मुकुल रोहतगी जी अपने आर्ग्यूमेंट समअप करेंगे। उसके बाद देवदत्त कामत जी अपने आर्ग्यूमेंट समअप करेंगे, और उसके बाद फाइनली उम्मीद कर रहे हैं कि 5:30 से पहले जजमेंट दे दिया जाए, क्योंकि 5:30 बजे तक स्पीकर ने अपनी अंडरटेकिंग दे रखी है कि वो कुछ भी डिसीजन नहीं देंगे। तो अगर हाईकोर्ट आज फैसला नहीं दे पाता है तो क्या शाम को स्पीकर डिसीजन दे सकते हैं? ये तो हाईकोर्ट जजेस के ऊपर है कि वो अगर स्पीकर को कहेंगे कि नहीं करना है, कल तक रुक जाओ, तो शायद वो रुक जाए, क्योंकि पहले भी प्रोपराइटी की वजह से ही स्पीकर ने अपना डिसीजन रोक रखा है कि वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे।
मीनाक्षी, आज कुल मिलाकर यहाँ पर जो दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर चुका है कि अगर किसी को भी यहाँ से हार मिलती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगर किसी पक्ष को राहत नहीं मिलती है तो कितना घंटा मिलता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, या फिर जो सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं वो तत्काल फैसला सुना देते हैं 5:30 बजे तक। तो उसमें भी कांग्रेस के अंदर एक ऐसी बातचीत चल रही है कि कुछ विधायकों को तो अयोग्य कर दें और कुछ विधायकों को अपने पास यहाँ दबाव डालकर बुला लें। तो कुल मिलाकर जो माइंड गेम है यहाँ पर कोर्ट के जरिए जारी है और दोनों ही पक्ष उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आए। बिल्कुल जैसा कि मुकुल रोहतगी आज शुरुआत करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि 1 घंटे तक और अभिषेक मनु सिंह भी लेंगे, उसके बाद फैसला आ जाएगा। जी मीनाक्षी, जैसी सुनवाई होगी शरद का हम फिर रुक करेंगे, लेकिन मौसमी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फेयरमाउंट होटल में। मौसमी, 11 बजे बैठक बुलाई है विधायकों की इसी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्या इस बैठक में आज हो सकता है? किस तरह की तस्वीर, सोर्सेज से आपको क्या खबर मिल रही है? आप वहां मौजूद हैं इस वक्त। जी मीनाक्षी, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो शुरू करो अंताक्षरी, चाहे वो सियासी अंताक्षरी हो फेयरमाउंट होटल में। अब 11 बजे विधायक दल की बैठक है कांग्रेस की और आगे विधानसभा सत्र का बुलाना है, आगे की रणनीति खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। पर इसी होटल के बाहर हर बार जब अशोक गहलोत निकलते हैं तो ताबड़तोड़ कोई कोर कसर नहीं छोड़ते सचिन पायलट को कोसने की। कल उन्होंने यहीं बाहर निकल के नकारा और निकम्मा सियासत को अपने चरम पर पहुंचाया था और ये तो साफ है कि दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। अब एक तरफ जहां सचिन पायलट ने डेफेमेशन से लेकर लीगल नोटिस की बात की, यहीं से एक विधायक बाहर आते हैं 35 करोड़ की घूस का आरोप लगाते हैं सचिन पायलट पे, तो सचिन पायलट ने भी लीगल नोटिस भेजा है। पर सारी नजरें वो 11 बजे की विधायक दल की बैठक पर भी होंगी क्योंकि बेहद दिलचस्प है क्या आंकड़ा है, क्या नंबर गेम है और ये सारा जो गेम है वो माइंड गेम भी है। और यही वजह है कि आप देखिए एक यूजुअली जो काफी सरल और साधारण इतने आक्रामक नहीं रहते अशोक गहलोत, उनके तेवर और बहुत तीखे और ये भी कहा जा रहा है कि जो दरवाजा कांग्रेस आला कमान ने खुला छोड़ा था सचिन पायलट के लिए वो अशोक गहलोत ने बंद करके उसमें जो है चाबी लगा दी है और अपने पास रख ली है चाबी इन बयानों से। बिल्कुल सही कह रही है मौसमी आप। कल के बयान के बाद बहुत कुछ साफ हो गया। पहली बात ये कि अशोक गहलोत किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, ये बहुत साफ और स्पष्ट है। दूसरी बड़ी बात ये कि दिल्ली में आला कमान जो भी कोशिश कर रहा हो लेकिन उसकी गूंज राजस्थान तक तो सुनाई नहीं दे रही। लेकिन देखिए अगर गहलोत के पक्ष में फैसला आता है तो क्या हो सकता है? जिन विधायकों की वापसी संभव है उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर आज हाईकोर्ट अशोक गहलोत के पक्ष में फैसला देता है, बहुमत साबित करना अशोक गहलोत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उनकी आगे की राह बिल्कुल क्लियर है। 102 विधायकों का वो अभी दावा कर रहे हैं। बहुमत साबित अगर हो जाता है तो सचिन पायलट बाहर हो सकते हैं क्योंकि फिर उन पर दल बदल कानून के तहत एक्शन भी जो स्पीकर हैं वो ले सकते हैं। लेकिन पायलट खेमा उनके पास ऑप्शन ये है कि हाईकोर्ट से अगर उनको झटका मिलता है तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब तस्वीर दूसरी देखिए, अगर फैसला सचिन पायलट के पक्ष में आता है तो क्या होगा? फौरी तौर पर राहत, लेकिन पायलट गुट के विधायक खुलकर सामने आ जाएंगे। और अभी क्योंकि ये कयास लग रहे हैं कि जो 102 विधायक फेयरमाउंट में हैं, क्या उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सचिन पायलट को समर्थन दे रहे हैं? कुछ और विधायकों को साथ लाने की कोशिश होगी, देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं। और अशोक गहलोत खेमे के पास भी ये विकल्प है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हो सकता है। और इस बात की जानकारी देखिए हमें शरद भी दे रहे थे अभी जयपुर से कि दोनों ही खेमे अभी ही ये तैयारी कर चुके हैं कि हाईकोर्ट से अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। यानी ये लड़ाई अभी एक झटके में सुलझती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने बीते कुछ महीने के कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों पर तंज कसते हुए लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की। तो फरवरी से लेकर जुलाई तक ये सारे पड़ाव बताते हुए राहुल गांधी ने ये कहा है कि मोदी सरकार ये सब कर रही थी इसीलिए कोरोना को लेकर कोई हल निकालने में या स्थिति बेहतर करने में वो कामयाब नहीं हुई। और अंत में आत्मनिर्भर शब्द को कोट करके उन्होंने तंज कसा है केंद्र सरकार पर।
तो राहुल गांधी लगातार हमला बोल रहे हैं केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर कि कोरोना को लेकर जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन इस बीच आप ये भी देखिए कि आंकड़ों की क्या स्थिति है। हर दिन 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 500 से ज्यादा मौत हो रही है और इसी तरह कोरोना का कहर देश में बढ़ रहा है। कल कोरोना के केसेस 37,148 नए केसेस थे, नए मरीज थे जो सामने आए, जबकि 587 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इन मामलों को मिलाकर देश में कोरोना के कुल केस 11.5 लाख से ऊपर जा चुके हैं। इनमें 7.25 लाख के करीब मरीज हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 28,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि इससे पहले अगर आप कल के दिन पर नजर डालें तो 40,000 केसेस बढ़े थे और ये अब तक जब से कोरोना संक्रमण फैला है देश में, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था जब कोरोना को लेकर 24 घंटे में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन एक बार फिर आपको 24 घंटे की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर कुल मामले 37,148, 24,000 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 587 लोगों की मौत भी हुई। और यही चिंता का विषय इस वक्त बड़ा भी हुआ है क्योंकि जिस तेजी से अब हिंदुस्तान में आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप ये देखिए कि जो वर्ल्ड टैली है पूरे दुनिया की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका, ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत मौजूद है। महाराष्ट्र की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं, 3,18,000 केसेस वहां पर अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 12,000 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, 1,23,000 केसेस, 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट में कुछ सुधार दिल्ली में जरूर आया है। गुजरात में 49,353 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2,162 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देखिए, 51,160 मामले कुल कोरोना संक्रमण के आए हैं, जिसमें से 1,192 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। और इस वक्त खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे। आज सुबह लखनऊ के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। पार्षद से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले लालजी टंडन विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचते हुए बिहार और मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनके बेहद करीबी संबंध थे। टंडन के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लालजी टंडन को अटल बिहारी वाजपेयी का बेहद करीबी बताया। प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। श्री लालजी टंडन को समाज की अथक सेवा के लिए याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने प्रभावशाली प्रशासक के रूप में अपनी छाप छोड़ी। वो हमेशा जन कल्याण को अहमियत देते थे। उनके निधन से दुखी हूं। संवैधानिक मामलों के भी वो अच्छे जानकार थे। अटल जी के साथ उनका लंबा और नजदीकी रिश्ता रहा। शोक की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार को और उनके शुभचिंतकों को मेरी संवेदना। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।